तो फोटो कंडक्टिविटी हमारा एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था कि फोटो कंडक्टिविटी क्या होता है। तो यार इसका ना पीएन जंक्शन से कोई मतलब नहीं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। किसके लिए ये? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। मतलब जो बेसिक सेमीकंडक्टर था ना, सिर्फ सिलिकॉन या सिर्फ जर्मेनियम, उनके लिए है। ऊपर से कोई डोपिंग वगैरह नहीं की गई है, ठीक है बेटा। तो जहां डोपिंग वगैरह कुछ नहीं है, उस केस में जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना है, उसमें क्या होगा, जब लाइट आके गिरेगी, ठीक है, तो जब लाइट आके गिरेगी जिसमें एच न्यू आपका ईजी से बड़ा है, फोटो मतलब लाइट, राइट, है ना, क्या है, ये सेमीकंडक्टर है, इसके ऊपर जाके लाइट गिर रही है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इंक्रीज करेंगे, करेंगे कि नहीं? तो क्या होगा, मतलब कि कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ गए तो कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? फोटो कंडक्टिविटी। द इंक्रीज इन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर in presence of what? Light with h nu greater than Eg, इसको क्या बोलते हैं? फोटो कंडक्टिविटी। ओके बेटा, कोई दिक्कत? बाकी हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे उस पर आ जाता हूँ, ये तो एक टॉपिक छोटा सा भूल छूट गया था। बाकी हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, एक बार उस पर आ जाता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? पीएन जंक्शन, है ना। पीएन जंक्शन का हम लोग आईवी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे। आईवी कैरेक्टरिस्टिक कैसा दिखा था हमें? हमें देखा था कि एक तरफ कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ कंडक्टिविटी बहुत कम है, या कहना चाहिए एक तरफ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एक तरफ रेजिस्टेंस बहुत कम है। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कम है, रिवर्स बायस में या बैकवर्ड बायस में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, या रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है। रेजिस्टिविटी हम लोग डायरेक्ट डिफाइन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं था। कॉपी कर रहे थे सर। तो ठीक है, रेजिस्टिविटी हम लोग रेजिस्टेंस हम लोग डायरेक्ट डिफाइन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ग्राफ क्या था, स्ट्रेट लाइन नहीं था, ग्राफ में काफ़ी सारे कर्व थे। तो हम लोगों ने डिफाइन किया था डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या डिफाइन किया था? डायनामिक रेजिस्टेंस। वो डायनामिक रेजिस्टेंस कितना था? डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। सब वापस ड्रॉ कर दूंगा अभी, और ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हमने क्या देखा था कि पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट काफ़ी सारा आ जाता है, पर अगर उल्टी डायरेक्शन में, अगर रिवर्स बायस में अगर आप करंट बढ़ाते, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो तो करंट काफ़ी कम आता है, अप टू अ लिमिट। वो लिमिट क्या है? ब्रेकडाउन पोटेंशियल। ओके, जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो क्या होगा? करंट सडनली बढ़ जाएगा, हाँ या ना? यस सर, सर हो गया। हो गया। तो ग्राफ कैसा था? इधर करंट है, इधर पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा था? और हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस डिफाइन किए थे, ये डी आई हो गया, ये डी वी हो गया, तो आर डायनेमिक इज इक्वल टू डी वी बाय डी आई, या डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। और रिवर्स बायस में करंट ऐसा आ रहा था, सडनली, है ना, ये हो गया था ब्रेकडाउन। क्या होता है, बोलते हैं इसको? ब्रेकडाउन। अब सब ब्रेकडाउन क्या होता है? ब्रेकडाउन क्यों होता है ना? तो पहले ब्रेकडाउन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके पहले तक का तो हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं कि दो तरीके के करंट है, कौन कौन से? डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। दो करंट के बेसिस हम लोगों ने पूरा का पूरा मैकेनिज्म पढ़ा था। अगर नहीं याद है तो मैं कह रहा हूं मुझे बता दो, आई विल गिव यू 5 मिनट्स टाइम कि आप उसको एक बार पढ़ लें,
ठीक है, क्योंकि वो मैकेनिज्म बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट कैसे वेरी करते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं, वगैरह वगैरह। एग्जैक्टली डिफ्यूजन करंट होता क्या है, ड्रिफ्ट करंट होता क्या है, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लिखाए थे मैंने, एकदम छोटे छोटे, है ना। अगर घर जाके पढ़ा है, रिवाइज किया है डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट और पूरा का पूरा ये ग्राफ को एक्सप्लेन करने वाला मैकेनिज्म, तो ठीक है। नहीं रिवीजन किया है तो मुझे अभी बता दो, मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट वेट कर लेंगे हम लोग, आप उसको रिवाइज कर लीजिए। इस चैप्टर में वैसे ही मैं लंबी क्लासेस नहीं लेना चाहता, ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत है। मतलब किस केस में आपका डिप्लीशन रीजन पतला होता है, किस केस में डिप्लीशन रीजन मोटा होता है, सब कुछ। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा। डिप्लीशन रीजन कब पतला होता है, डिप्लीशन रीजन कब मोटा होता है, ये सब कुछ अपन ने डिटेल में पढ़ा था लास्ट क्लास में, है ना। तो अगर अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है, कुछ याद नहीं है, तो 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, रिवाइज कर लो, किसी ने भी रिवीजन नहीं किया है तो। ठीक है सर। हम्म। हाँ, क्लास अभी स्टार्ट हुआ है थोड़ी देर पहले। थोड़ा सा एक टॉपिक और हो चुका हमारा आज, फोटो कंडक्टिविटी। बेसिकली उसमें था कि जब किसी सेमीकंडक्टर के ऊपर लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, उसकी वजह से कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इस टॉपिक का नहीं था, पुराना टॉपिक एक छूट गया था, बताया तो था मैंने, बट उसका नाम होता है फोटो कंडक्टिविटी, ये नहीं बताया था। सर आईजी क्या है, मतलब ईजी? गैप एनर्जी, वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का, समझ में आया। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, वो बैरियर पोटेंशियल है, ये गैप एनर्जी है। कंडक्शन बैंड था, हाँ सर, हाँ याद है। वैलेंस बैंड था, उसके बीच में जो डिफरेंस हो क्या है, ईजी है। अगर एच न्यू ईजी से बड़ा होगा तो वैलेंस बैंड वाले कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, नंबर इलेक्ट्रॉन और होल एक्स्ट्रा बनेंगे, एक्स्ट्रा बनेंगे तो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं फोटो कंडक्टिविटी, लाइट की वजह से कंडक्टिविटी। ओके। चलिए, हो गया। सर आई डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है बैरियर पोटेंशियल के? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो मैंने कभी नहीं लिखा होगा, भले ही लिखा होगा ये इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा। बैरियर पोटेंशियल से आई डिफ्यूजन क्यों घटेगा, क्योंकि बेटा अगर बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाए, मतलब चार्ज, जो बैरियर पोटेंशियल वो चार्ज के डिफ्यूजन को अपोज कर रहा है ना। हाँ सर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन तो में। फिर
मतलब वो तो डायग्राम में ज़्यादा अच्छे क्लियर होगा, बट आपको आपके पास डायग्राम है ना, दिख गया, दिख रहा है उससे? हाँ सर। ठीक है। चलो फिर शुरुआत कर रहा हूँ। ये कौन है भैया? हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? डिफ्यूजन। हम लोग ने ये ग्राफ लास्ट क्लास में देख लिया था कि भैया ब्रेक डाउन क्या होता है और डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, आज हम लोग इनका प्रॉपर एक एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है, कि हम लोग एक डायोड का कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो नॉर्मल रेजिस्टेंस जो काम नहीं कर सकता डायोड, उनमें से कौन कौन से काम या कुछ काम उनमें से कौन कौन से कर सकता है। ऐसे तो बहुत सारे काम है, सारा का सारा अपना कंप्यूटर चिप्स से लेकर जितने भी हैं सब वहीं से चल रहा है। आपका कंप्यूटर, मोबाइल, सब कुछ इसी के बेसिस पे चल रहा है। तो देखिए क्या होता है, अगर मैं बात करूं इसके पहले एप्लीकेशन की, तो वो है आपका जंक्शन डायोड का यूज़ कैसे करेंगे हम लोग। जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर, किसकी तरह यूज़ करेंगे हम लोग? रेक्टिफायर की तरह यूज़ करेंगे। ओके बेटा, जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। अब सर रेक्टिफायर क्या होता है? तो देखो, रेक्टिफायर का काम होता है, रेक्टिफायर एक डिवाइस होगा जो कि आपके एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। इट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ओके, तो जो डिवाइस एसी को डीसी में कन्वर्ट करे उसे रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो सर इसमें डायोड क्या किस काम आएगा? तो देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। एसी किसी भी सर्किट में हम कैसे लेकर आते हैं? क्या हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है पावर स्टेशन से? नहीं सर, बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस लगा जिसका नाम क्या है? ट्रांसफार्मर। क्या नाम है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर नाम है ना? ट्रांसफार्मर होता है ना भैया घर के बाहर? यस सर। तो बिना ट्रांसफार्मर के तो एसी आता नहीं है, तो ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारा एसी आ रहा है। ओके, अब देखो, मैंने इस एसी के साथ एक कोई भी डिवाइस लगा रखा था। कोई भी डिवाइस, मतलब यहाँ पे कोई भी डिवाइस हो सकता है। मैं उस डिवाइस को एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ये डिवाइस रखा हुआ है जिसको मैं एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि इस रेजिस्टेंस में, क्योंकि यहाँ पे एसी सोर्स है, इसमें भी एसी फ्लो करेगा, तो इस रेजिस्टेंस में से भी एसी फ्लो करेगा। करेगा कि नहीं? बोलो। यस। इस रेजिस्टेंस में से एसी फ्लो करेगा, मतलब एक बार करंट नीचे जाएगा, एक बार ऊपर आएगा, फिर ऐसे एंड से ऐसे, इस तरीके से करंट फ्लो करता रहेगा। हाँ या ना? तो जब करंट ऐसे 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 मूव कर रहा है तो क्या होगा? इस रेजिस्टेंस में कुछ हीट प्रोड्यूस होगा, जो भी कुछ होगा। पर मुझे इस चैप्टर में वो सब से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि मैं क्या उस एसी का डीसी बना सकता हूँ? तो यस सर, आप बिल्कुल बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? सिंपलेस्ट वे तो ये होगा सर कि आप यहाँ पर एक डायोड लगा दो। डायोड समझते हो? बताया था डायोड लास्ट क्लास में। जो एक डायरेक्शन में करंट का फ्लो अलाउ करता है, दूसरे डायरेक्शन में करंट का फ्लो अलाउ नहीं करता है। डायोड क्या करेगा? इधर करंट को अलाउ करने जाने देगा और इधर का करंट आने नहीं देगा। हाँ या ना? समझ में आई बात? भाई डायोड क्या है? पीएन जंक्शन ही तो है ना, जिसका एक डायरेक्शन में हाँ रेजिस्टेंस बहुत सर। कम है और एक डायरेक्शन में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो एक डायरेक्शन में करंट जाने देगा, दूसरे डायरेक्शन में करंट को नहीं जाने देगा। तो क्या होगा? मेरा जो इनपुट है, जो यहाँ से इनपुट आ रहा है, इनपुट होगा कुछ ऐसा।
वी इन क्या होगा सर? वो कुछ ऐसा होगा, राइट, है ना? पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा? तो सर पॉजिटिव मान लेते हैं, एक डायरेक्शन को जाने दे रहा है, जिस डायरेक्शन को जाने दे रहा है उसको पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो पॉजिटिव को तो जाने दिया, नेगेटिव को जाने नहीं दिया, फिर पॉजिटिव को जाने दिया, फिर नेगेटिव को नहीं जाने दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यस और नो? ऐसा ही कुछ होगा ना भाई? यस सर। एक डायरेक्शन को अलाउ कर रहा है, दूसरे डायरेक्शन के करंट को अलाउ नहीं कर रहा है, तो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी इसी तरीके से वेरी कर रहा है। तो क्योंकि इसमें पूरी वेव में से सिर्फ आधी वेव को जाने दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या कहते हैं इसको? हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ में आया कि नहीं आया? सर लेकिन करंट वेस्ट हो गया ना। एनर्जी थोड़ा वेस्ट हुई, क्योंकि करंट है ही नहीं, है ना? हाँ। वी इंटू आई होता है ना एनर्जी। मेन बात वो नहीं है, मेन बात ये है कि सर फिर भी गैप आ गया ना सर, तो मतलब हमारी जो डिवाइस होंगे वो परेशान हो जाएंगे सर, ऑन होना है फिर ऑफ होना है, फिर ऑन होना है फिर ऑफ होना है, दे वोंट लाइक इट, राइट, है ना? हाँ। सो लेट्स मेक अ फुल वेव रेक्टिफायर। हम क्या बनाने वाले हैं अब? फुल वेव रेक्टिफायर बनाने वाले हैं, ठीक है? बना दें? देखो अब आएगा, सर लिखे नहीं। ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ पे 2 लाइन और खींच लेना, 2 लाइन और बना देते हैं तो ट्रांसफार्मर सिंबल हो जाता है, ठीक है? सर वो लाइन क्यों बनाया वहाँ पे? अरे ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है बेटा ये, इधर, इसका मतलब होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है? ठीक है सर। आगे बढ़ूँ? सर हो गया सर। चलो फिर, तो अब हम बनाएंगे फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बनाएंगे? फुल वेव। अच्छा मुझे बताइए, जो पिछले केस में जो बन के आया वो डीसी है या एसी है? जो आउटपुट था वो डीसी था कि एसी था? सर जी। डीसी था। इवन दो वो वेरिएबल था पर डीसी था, डीसी ही था, राइट? फुल वेव रेक्टिफायर में हम चाहेंगे कि हमारी पूरी की पूरी वेव जो है वो आ जाए हमारे पास आउटपुट में, आधी वेव गायब ना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? सर डिवाइस तो वही है, आएगा तो करंट ट्रांसफार्मर से ही। जी तो बिल्कुल वैसा ही है सर, इस वायर में ये करंट इधर से जाने देगा, हाँ है ना? उल्टा जाने देगा क्या? ये इधर से नहीं जाने देगा ना? बताओ। बोलो।
बोलो, हेल्प करो भाई मेरी, नीचे वाले को भूल जाओ। सर क्या यहाँ करंट क्या जब भी बोले जाएगा, सर मुझे? इस केस में करंट जब भी जाएगा ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा, यस। ऐसे वाला अलाउड नहीं होगा, होगा क्या? नहीं है। नो सर। है ना? अच्छा, और अगर मैं यहाँ से एक और लगा दूं तो क्या होगा? तो सर राइट साइड में जाएगा। तब भी इधर ही लेफ्ट जाना साइड है, नहीं तब भी जाएगा। इधर ही जाना अलाउड हाँ सर। है ना? यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से तो इधर ही आएगा ना, हर केस में, दोनों केस में, राइट? यस। मतलब समझिए, यहाँ अगर प्लस, यहाँ मान लेता हूँ जीरो, यहाँ मान लेता हूँ माइनस, तो क्या हुआ? इधर से करंट आया, इधर से करंट उल्टा नहीं जा पाया, राइट? अगर इधर प्लस इधर माइनस है तो इधर से करंट आएगा, प्लस से जीरो की तरफ आया ना, जीरो, यस जीरो से माइनस की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो ये डायोड रोक देगा, नहीं नहीं जाने दूंगा, है ना? बोलो, बोलो भाई, हाँ सर। जब करंट जीरो से माइनस आने की कोशिश करेगा तो डायोड अपोज कर देगा ना, तो नहीं जाने दूंगा, ओके। अगले हाफ साइकिल में क्या होगा? ऊपर माइनस नीचे प्लस, बीच में जीरो मान लेता हूं तो, है ना? तो अब इधर से अलाउड होगा, पहले इधर से अलाउड था, अब इधर से अलाउड है, राइट? इधर से करंट चला जाएगा, और इधर से जब जीरो से माइनस जाने की कोशिश करेगा तो ये वाला डायोड रोक देगा, रोकेगा कि नहीं? हाँ सर। तो ये तो हो गया बेटा टू डायोड से, ये किससे बन गया? टू डायोड से। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा, अगर आपका वी इन ऐसा है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस या वी आउट कितना हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? थोड़ा बराबर बराबर बनाना, मैंने बहुत बड़ा छोटा बना दिया, समझ में आ रही बात? तो इसको क्या बोलते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं इसको? फुल वेव रेक्टिफायर। कोई दिक्कत? बोलो। सर, वो जो बोले थे ना नीचे वाला स्टॉप कर देगा, वो फिर से बोले ना। बात समझो, इधर पहले क्या था? उधर प्लस था, इधर जीरो, इधर माइनस, यहां पर डायोड लगा हुआ है ऐसा, तो प्लस से जीरो की तरफ जाएगा ऐसे करंट, हाँ जीरो से माइनस की तरफ ही तो जा सकता था, लेकिन इधर डायोड ऐसा लगा हुआ है, तो जीरो से माइनस की तरफ अगर जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? ना 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 ना, है ना? हाँ सर। तो इस रेजिस्टेंस में करंट हम इधर गया, हाँ फिर जब इधर माइनस हो गया, जीरो यहाँ है, इधर प्लस है, तो क्या हुआ? करंट इधर से गया जीरो की तरफ, है ना? हाँ सर। क्योंकि इधर डायोड ऐसा था, लेकिन यहाँ डायोड ऐसा है। अब अगर जीरो से माइनस की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? नहीं जाने देगा। हाँ 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 हाँ, नहीं जाने देगा। तो दोनों ही केस में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट किधर गया? इधर, इधर, राइट? हाँ सर, समझे। तो इस वायर में हमेशा करंट राइट से लेफ्ट जा रहा है, मतलब हमेशा एक ही डायरेक्शन जा रहा है, तो डीसी बन गया ना। हाँ सर। तो इसको मिटा दूं या बना लो चाहो तो आप लोग, पता नहीं। तो रेजिस्टेंस में हमेशा करंट राइट से लेफ्ट जा रहा है। हो गया? सर रुकिए सर, वेव तो बना रहे हैं।
हो गया सर। समझ में आ गया? अब देखो, ये तो हो गया फुल वेव रेक्टिफायर विथ 2 डायोड्स। कितने डायोड्स हैं? 2 डायोड्स। 2 डायोड लगाया ना हमने, अब बनाएंगे 4 डायोड के साथ। फुल वेव रेक्टिफायर 4 डायोड्स। एक्चुअली ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है नहीं, पर इस पर क्वेश्चन आ चुका है कई बार। ठीक है, मतलब ये वाला सर्किट एनसीईआरटी में है नहीं, पर फिर भी क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या है? एसी सोर्स है, और यहां हमने क्या किया समझिए, मैंने ऐसे डायोड लगाया। इसमें कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? ये मेरा सर्किट है। सर्किट क्लियर है? यस सर। तो सर ये कैसे रेक्टिफायर बन गया? तो देखो भाई, जब इधर प्लस है इधर माइनस है, तो करंट कैसे गया? आया ना? गया कि नहीं? बोलो। इधर से करंट जाएगा नहीं, इधर से करंट जाएगा नहीं, तो करंट ऐसे घूम के गया। हाँ सर। मतलब क्या हुआ, जब ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो करंट गया ऐसे, शक शक शक। राइट? है ना? यस सर। और जब नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, तो करंट कैसे जाएगा? उधर जा नहीं सकता, उधर जा नहीं सकता। है ना? इस केस में क्या हुआ? राइट? तो इस रेजिस्टेंस में, ये जो पिंक रेजिस्टेंस था, इसमें जब व्हाइट वाला करंट आया तब भी लेफ्ट से राइट, जब येलो वाला करंट आया तब भी लेफ्ट से राइट। हमेशा एक ही डायरेक्शन में ना करंट बना के नहीं बना डीसी। पूरा पूरा का पूरा निकाल लिया हम लोगों ने, एसी को पूरा का पूरा डीसी में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? यहाँ पे भी ग्राफ ऐसा आया, आया कि नहीं बताओ? सर लेकिन अभी भी टाइम के साथ तो वेरी कर रहा है। हाँ, टाइम के साथ तभी वेरी कर रहा है। प्रॉब्लम है ना अभी, इसको सही कर दें, सही कर दें इसे। हाँ सर। चलो कॉपी कर लो इसे। कर दे। देखो फिर, तो अगला है फुल वेव रेक्टिफायर विथ कैपेसिटर फिल्टर। सर ये क्या करेगा? ये कोशिश करेगा कि वो जो बम्पी था ना, बार बार करंट बढ़ता था घटता था, बढ़ता था घटता था, बढ़ता था घटता था, उसको थोड़ा स्मूथ कर देगा। कैसे करेगा?
जो दोनों के दोनों मैंने सर्किट दिखाया उन दोनों में क्या था, जो रेजिस्टेंस आया था उसमें इनपुट कैसे जा रहा था, ये था ना इनपुट, ये जा रहा था ना रेजिस्टेंस के अंदर, बताओ बोलो। और हम चाहते हैं कि बम्पी ना रहे, राइट? बोल दो ना, या हाँ ना तो बोलते जाओ, बोलो ना भाई। हाँ सर। तो हम लोगों ने क्या किया इसके लिए, इसके साथ रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिया, दोनों ही, वैसे किसी भी सर्किट में देख लो आप। सर हम्म फिर से बोलिएगा क्या बोले? मैंने बोला कि अल्टीमेटली हमारा जो डायोड था वो हमारे करंट को ऐसा कर दे रहा था, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके ऐसा कर दे रहा था, है ना? हाँ सर। तो ये मेरा इनपुट जा रहा है इस रेजिस्टेंस के अंदर। अगर नहीं समझ में आया तो यस। कम से कम हाँ ना तो बोलते जाओ। तो मैंने क्या किया, इसके साथ में एक पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिया। सर इससे क्या फायदा हुआ, सोचो। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव नहीं है, जहाँ यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव है यहाँ का नेगेटिव पोटेंशियल है, तो करंट यहाँ से जा रहा है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है, मैक्सिमम है कि नहीं है? हम्म यस उस वक्त यहाँ पर चार्ज भी मैक्सिमम होगा क्योंकि कैपेसिटर है, ठीक होगा? हाँ सर। फिर जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, समझो बात को, ये पीक है, पीक की सिचुएशन मैंने वहां बनाई है। फिर थोड़ी देर बाद जब ये पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो क्या होगा, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ये करंट यहां से डिस्चार्ज होना शुरू होगा कैपेसिटर, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस घट गया। हम्म यस सर। और ये एक्स्ट्रा करंट प्रोवाइड कर देगा आपके रेजिस्टेंस को। बेसिकली कैपेसिटर चार्ज हो गया, अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है? और इससे पहले ये कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो पाए, एक और बम्प आ गया, आया कि नहीं? फिर से कैपेसिटर चार्ज हो गया, फिर डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज हो रहा था, डिस्चार्ज होते होते एक और बम्प आ गया, समझ में आया कि नहीं? फिर से कैपेसिटर चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, तब तक एक और बम्प आ गया डीसी का, समझ में आया? एक्चुअली पहले ये पूरा बम्पी राइड था, लेकिन कैपेसिटर की वजह से क्या होता है, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस, जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इसके ऊपर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस डिक्रीज होता है, तो एक्स्ट्रा करंट ही कैपेसिटर प्रोवाइड कर देता है, ठीक है? यस सर। और ये बेसिकली डिस्चार्जिंग सर्किट बन गया कि नहीं बन गया, कैपेसिटर आरसी सर्किट बना डिस्चार्ज होने वाला। हाँ सर। तो डिस्चार्ज तो अपनी रेट से होगा एक, तो अपनी रेट से डिस्चार्ज हो रहा है, तब तक बम, फिर डिस्चार्ज हो रहा है डम। तो आपका जो आउटपुट आया वो ये ब्लू, सॉरी पिंक करवाया, आया कि नहीं? आउटपुट कैसा आया? पिंक। विच लुक्स अ लॉट मोर लाइक एसी डीसी, है ना? समझ में आई बात? आप बोलो सर ये भी डीसी तो नहीं दिख रहा, अरे यार ये तो मैंने एग्जैक्सरेटेड बनाया, इतना वेरिएशन नहीं होता, थोड़ा कम वेरिएशन होता है, तो ऑलमोस्ट स्मूथ हो गया कि नहीं हो गया ये? इसके मुकाबले तो ये स्मूथ है कि नहीं है? हाँ सर। ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा जो मैंने बनाया उससे और ज़्यादा स्मूथ होता है, ठीक है? तो बेसिकली ये एक डीसी, एग्जैक्ट डीसी जो आप चाह रहे हो एकदम कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, वो नहीं बनता है, बट उसके क्लोज पहुंच जाते हैं हम लोग, ओके, बाय अप्लाइंग ए सिंपल कैपेसिटर फिल्टर, ठीक है बेटा? समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। आसान है? सर वो जो लास्ट केस था उसमें तो करंट एक बार ऊपर से भी आएगा एक बार नीचे से भी आएगा, तो वो इफेक्टिवली तो एसी ही होगा। बात समझो,
करंट ऊपर से आया तब भी लेफ्ट से राइट गया, नीचे से आया तब भी लेफ्ट से राइट गया। इस रेजिस्टेंस को क्या मतलब करंट किधर से आया? अच्छा हाँ सर, ठीक है, ठीक है हाँ। ऑल्टरनेट तरीका क्या हो सकता है? सर ऑल्टरनेट तरीका हो सकता है कि वो जो रेजिस्टेंस था ना, उसके पैरेलल में कैपेसिटर लगाने की जगह सीरीज में इंडक्टर लगा दो। तो इंडक्टर क्या करेगा? सडनली करंट को घटने नहीं देगा। समझ में आई बात? नहीं सडनली बढ़ने देगा। तो अल्टीमेटली यही आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। है ना? इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो समझ में आई बात? कितना मतलब कितना बेसिक यूज आपका रेजिस्टेंस और सॉरी कैपेसिटर और इंडक्टर का जो आपने पढ़ा था उस वक्त, आपको लग रहा होगा सर क्या फालतू चीजें पढ़ रहे हैं, उसका कितना जबरदस्त यूज आया। हाँ सर। फर्जी में सर आप पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहे हो, ई टू आर माइनस टी बाई टाउ, पता नहीं क्या है सर, है ना? पढ़ते वक्त लग रहा हो ना क्या यूजलेस चीजें पढ़ रहे हैं, लगता है कि नहीं लगता है? हाँ सर लगता है। हर चीज का यूज है। और इन्हीं सब चीज़ों का जुगाड़ लगाते लगाते हम लोग रेडियो बना लेंगे। क्लास 12th के एंड में ना रेडियो बन जाता है, पूरा थ्योरी है रेडियो का आपके। आपको रेडियो के लिए एसी के बारे में बता दिया, क्या नाम है इसका, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर अगर बता ही दिया आपको। ये अभी सेमीकंडक्टर पढ़ा ही रहे हैं, फिर अगला चैप्टर लास्ट चैप्टर क्या, कम्युनिकेशन चैप्टर का ही नाम है ना? उसी को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाओगे तो टीवी बन जाएगा रेडियो से, राइट? और एडवांस लेके जाओगे तो फोन बन जाएगा। सर उसके बाद लैपटॉप। लैपटॉप तो छोटी चीज़ है भाई। वो फोन से कम है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे ही कह रहा हूँ मैं। अबे फोन बन गया तो फोन में तो लैपटॉप के सारे फीचर्स हैं ही ना, हाँ सर। बस छोटा है, इतना ही बात है ना। आगे बढ़े। यस सर। चलो, इसके बाद आता है, अब अगला जो काम है उसके लिए हमको चाहिए ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन पढ़ना पड़ेगा, ओके? तो ब्रेकडाउन के मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, जो ब्रेकडाउन होता है ना रिवर्स बायस में, तो उसके दो मैकेनिज्म है। ठीक है, कितने मैकेनिज्म है? दो मैकेनिज्म है। एक का नाम है एवलांच। क्या नाम है इसका? एवलांच। और दूसरे का नाम है जेनर। एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन और एक होता है जेनर ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन कब होता है? व्हेन वी हैव लो डोपिंग। जब डोपिंग कम हो, डोपिंग समझते हो ना? इम्प्योरिटीज जो डाली थी वो कम डाली है। लो डोपिंग है तो क्या होगा? डोपिंग कम है तो क्या होगा बताइए? डिप्लीशन रीजन बड़ा होगा कि छोटा चार्ज होगा? का। डिप्लीशन रीजन बड़ा होगा कि छोटा होगा? तो चलो, चार्ज डेंसिटी, डिप्लीशन रीजन में जो चार्ज डेंसिटी होगी वो बड़ी होगी कि छोटी होगी? छोटा होगा। स्मॉल होगी।
ओके, कहाँ पर? डिप्लीशन रीजन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज डेंसिटी अगर कम है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो विड्थ होगा, विड्थ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा है, चार्ज डेंसिटी कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा है। तो विड्थ क्या है? हाँ सर। बड़ी है। तो डिप्लीशन रीजन हमारा चौड़ा है। जेनर में और इसमें क्या फर्क होगा? बेसिक फर्क ये है कि यहां पर जेनर में हाई डोपिंग है, एक सेकंड बेटा। हाँ बेटा, हाँ आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ओके, चलो। जेनर डायोड में क्या होता है? डोपिंग ज़्यादा होती है। डोपिंग ज़्यादा हुई मतलब कि बाय सिमिलर लॉजिक डिप्लीशन रीजन क्या होगा? पतला हुआ। थिन, है ना? है ना? बताइए। अब देखिए, इसमें क्या होगा? कोई इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता हुआ आया, तो अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन रखें, टिंग 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 टिंग, कहां पर? कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन से। डिप्लीशन रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन आया, जब आपने पोटेंशियल इसमें ज्यादा अप्लाई किया, तो ये एक्सेलेरेट करेगा। है ना? और हम किसके बारे में बात करें? अगर हम ब्रेकडाउन के बारे में बात करें, तो ऑब्वियसली हम किसकी, कौन सा बायसिंग है? रिवर्स बायसिंग है। बोलो। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं कहां पर? कंडक्ट। बेटा क्या हुआ? जवाब नहीं दोगे तो मैं कैसे तुमको, आपको मेरे को सेंटेंस समझ में आया क्या नहीं आया मेरा? ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? आकर इससे टकराया, इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया। इलेक्ट्रॉन जाके इससे टकराया, इसको नॉकआउट कर दिया। इलेक्ट्रॉन जाके इससे टकराया, इसको नॉकआउट कर दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्योंकि बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई कर दिया रिवर्स डायरेक्शन में। क्योंकि आपने रिवर्स डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या अप्लाई किया? बहुत ज्यादा अप्लाई सात। किया, है ना? हाँ ज्यादा। सर। तो क्या हुआ? बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन जो बहुत तेजी से आया, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, उसको बाहर निकाल दिया। दूसरा तीसरे टकराया, उसको बाहर निकाल दिया। तीसरा चौथे से टकराया, उसको बाहर निकाल दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आ गया ना एवेलांच? इसी को कहते हैं ना एवेलांच। हाँ सर। इसको कौन सा ब्रेकडाउन नाम दिया? एवेलांच ब्रेकडाउन नाम दिया। ओके, कोई दिक्कत? दिस इज व्हाट दैट जनरली हैपन्स। ये जनरली होता है, ब्रेकडाउन जनरली ऐसा ही होता है। जेनर क्या है? स्पेशल है। इसको अचीव करने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा डोपिंग करते हैं। ठीक है? क्या करते हैं? बहुत ज्यादा डोपिंग करते हैं। इससे क्या? डिप्लीशन रीजन थिन हो गया। देयरफॉर इवन अ स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस increases
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रास्टिकली, हाँ या ना, समझ में आई बात? देयरफॉर पुलिंग आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस शेल, समझ में आई बात? आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें हम लोग, चार्जिंग कर रहे हैं, तो क्या क्या कहते हैं उसको? फील्ड एमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको? फील्ड एमिशन। इसको क्या बोलना चाहिए? इसको क्या बोलना चाहिए? क्योंकि बाहर तो नहीं निकाला, अंदर ही छोड़ दिया, तो क्या कहना चाहिए इसको? इंटरनल फील्ड एमिशन। कोई दिक्कत? नो सर। इमिशन है पर अंदर ही हो रहा है। तो दो अलग अलग मैकेनिज्म है ब्रेकडाउन के। ये जनरली होता है, और जेनर डायोड हम बनाते हैं अलग से जिसमें जेनर ब्रेकडाउन होता है। हम डिजाइन करते हैं उसको कि हम उसे रिवर्स बायस में यूज कर सकें। वो जेनर डायोड इस तरीके से उसके अंदर ब्रेकडाउन होता है, ठीक है? क्योंकि उसमें हम लोग करते कुछ नहीं, बस डोपिंग ज्यादा कर देते हैं और कुछ नहीं करते। हमारे कंट्रोल में डोपिंग है, ध्यान दीजिएगा। हमारे कंट्रोल में क्या है? पीएन जंक्शन को में आप वेरिएशन कैसे ला सकते हो? सिर्फ डोपिंग चेंज करके, है ना? कभी दोनों की डोपिंग बढ़ा दी, कभी दोनों की डोपिंग घटा दी, कभी पी की बढ़ा दी, एन की घटा दी, कभी एन की बढ़ा दी, पी की घटा दी। अलग अलग तरीके के डायोड मिलते जाएंगे, हाँ या ना? जिसको हम अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं। तो हमने बड़ी ही मतलब चतुराई से एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा, और उस एक ही कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोगों ने अलग अलग तरीके के मटेरियल बनाना शुरू कर दिए, जो अलग अलग सिचुएशन में हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। समझ में आया सेमीकंडक्टर चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट और क्यों इसने पूरी दुनिया बदल डाली? यस सर। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। हो गया कॉपी? यस सर। चलो, तो अगला है जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है भैया जेनर डायोड में? समझो बात को। ऐसा समझो, बेसिकली हम लोग जेनर डायोड होता क्या है? इट इज
स्पेशल स्पेशल फंक्शन डायोड डिजाइंड टू वर्क इन रिवर्स बायस। ओके, कैसे काम करेगा सर ये? देखो जरा बात को समझो। सर्किट बनाते हैं पहले। मान लेते हैं यहां पे आपका एक अनरेगुलेटेड पोटेंशियल डिफरेंस है। कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। आप चाहते हो एक कभी पोटेंशियल डिफरेंस का सर्ज ना हो जिससे मेरा डिवाइस खराब ना हो। ओके, आप चाहते हो मेरा डिवाइस खराब ना हो, तो आपने उसके लिए क्या किया, एक यहां पर अपना डिवाइस ऐसे लगाया, ये आपका लोड है, और आपने कहा इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कम करना है मुझे, तो हमने एक रेजिस्टेंस यहां लगा दिया, है ना? है या ना? कर सकते हो ऐसा कि नहीं कर सकते? कर सकते पर बेटा इससे तो हमेशा इसमें अंदर कम हो जाएगा। और अगर आपने इसको डिजायर्ड, मान लो इसको क्रॉस 5 वोल्ट चाहिए और आपका 10 वोल्ट आ रहा है, तो आपने बोला ठीक है सर इसका रेजिस्टेंस अगर 2 में, यहाँ पे 2 ओम और लगा दिया, बढ़िया बात है। इससे इधर से 10 वोल्ट आ रहा है, इधर से इसके ऊपर 5 वोल्ट जा रहा है। पर दिक्कत ये अनरेगुलेटेड है, अभी 10 आ रहा है, कल को 20 आ गया तो? हाँ है ना? हाँ सर। तो ये खराब हो जाएगा ना मेरा महंगा डिवाइस। हाँ सर। तो उसको बचाना है, तो उसको बचाने के लिए मैंने क्या किया, इसके साथ में ना जेनर डायोड लगा दिया। अब जेनर डायोड कैसा दिखता है सर? डायोड बनाते हैं ऐसा, जेनर डायोड में जेड लिख देते हैं। ओके, अब देखना बुक्स में अक्सर ऐसा बना के रखते हैं, पता नहीं क्यों। समझ गए बात को? दोनों एक ही बात है, ठीक है? तो जेनर डायोड में क्या लिख देते हैं? जेड लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया? जेनर डायोड हो गया। और कैसे लगाएंगे? रिवर्स बायस में लगाएंगे, मतलब इधर प्लस है इधर माइनस है, तो हम लोग कैसे लगाएंगे जेनर डायोड? ऐसे लगाएंगे। सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आई? कि जब जेनर डायोड लगा दिया तो इसकी क्या जरूरत, इस आर की क्या जरूरत? तो मेरे भाई समझो, मान लो ये जेनर डायोड 5 वोल्ट तक काम करता है, लेट से, वैसे 5 वोल्ट तक जाता नहीं, 3 वोल्ट तक जाता है जनरली, पर मान लो 5 वोल्ट तक काम करता है। तो 5 वोल्ट से कम पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस लगा सकते हो। ज्यादा लगाओगे तो क्या होगा, इसमें से करंट बहुत मतलब उधर से कोई करंट जाने नहीं देगा, सारा करंट अपने में से ले लेगा। हाँ है ना? मान लो, समझो बात को, ध्यान से देखो, वी ब्रेक डाउन लेट से इसका 5 वोल्ट है, मतलब क्या है, 5 वोल्ट से आप जैसे ही थोड़ा सा करंट बढ़ाओगे, इसके सॉरी थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, इसके अक्रॉस करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। मतलब बिना करंट पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आए, इसके अक्रॉस करंट बढ़ता जाएगा। हाँ या ना? बोलो। मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 5 वोल्ट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। हाँ या ना? बोलो। ओके सर, तो मतलब फिर इसकी क्या जरूरत है? इसकी ये जरूरत है कि मान लो यहाँ पे आपने 20 वोल्ट का अनरेगुलेटेड पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, इसके क्रॉस 5 ही आ सकता है, तो बाकी का 15 जाएगा कहाँ? बताओ। आर के क्रॉस। नहीं, हाँ, बाकी का 15 के लिए आर चाहिए। अगर ये आर नहीं लगाओगे तो जेनर डायोड जल जाएगा, राइट? फिर वो जल जाएगा, पहले ये जलेगा फिर ये जलेगा। हाँ सर। समझ में आई बात? इसलिए यहाँ पे आर क्या करेगा, अगर इसने लगाया 20, इसने बोला मैं तो 5 ही लूंगा, तो इसने बोला ठीक है 15 मेरे को दे दे, इसके क्रॉस 5 ही आया। समझ में आई बात? तो ये भी बच गया, ये भी बच गया, सारा का सारा एक्स्ट्रा वोल्टेज किसने झेला? इसने झेला। और नाम किसका हुआ? इसका हुआ, है ना? है ना? हाँ सर। होता है ना ऐसा, सैक्रिफाइस कोई और कर रहा है और हीरो किसी और को बोल रहे हैं। होता है। वो जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज फिक्स रहेगा। उससे ज्यादा नहीं हो मतलब सकता। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, ग्राफ कैसा था, हाँ सर। ठीक है? ये मान लो 5 वोल्ट है, हालांकि 5 वोल्ट नहीं होते, 3 ही वोल्ट होता है, मैंने बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ठीक है? अच्छा हाँ सर। कोई दिक्कत?
इतना ध्यान रखिएगा, कुर्बानी कौन दे रहा है यहाँ पे? जेनर डायोड नहीं दे रहा है। जेनर डायोड बोल रहा है ऐसी तैसी तुम्हारी, मैं तो 5 वोल्ट लूंगा तो 5 ही वोल्ट लूंगा, उससे ज़्यादा लूंगा ही नहीं। सारी कुर्बानी किसको देनी पड़ रही है? इस आर को देनी पड़ रही है ना? हाँ सर। तो सर मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सर इसके क्रॉस भी करंट नहीं बढ़ा, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ा, लेकिन इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो इसके क्रॉस तो करंट बढ़ गया ना। एक बच्चा मेरे से डाउट पूछेगा ऐसा थोड़ी दिनों बाद, बता रहा हूँ सर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हुआ, बोला नहीं हुआ बेटा। मतलब सर इसके क्रॉस कोई करंट चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ बेटा। इसके क्रॉस भी सर कोई पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हुआ, बोला नहीं हुआ बेटा। सो इसलिए सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस चेंज हुआ, बोला हाँ बेटा। सर मतलब इसके क्रॉस तो करंट चेंज हुआ, तो इधर इसके क्रॉस करंट चेंज क्यों नहीं हुआ? आया कंफ्यूजन हुआ? कंफ्यूजन हुआ कि नहीं? सर तो वहां पे तो पोटेंशियल ही चेंज नहीं हो रहा है, तो करंट क्यों चेंज होगा? हाँ, इसमें तो करंट चेंज हुआ ही नहीं, इसका तो करंट वैसा का वैसा ही रह गया, आई नोट का आई नोट ही रह गया, है ना? इसका हाँ करंट I1 से बढ़ के हो गया I2, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो पड़ गया ना। मतलब जब यहाँ पे 10 था तो यहाँ 5 और यहाँ 5 था, राइट? अब जब यहाँ 20 हो गया तो यहाँ 15 हो गया, राइट? हाँ सर। तो इसके क्रॉस तो करंट चेंज हो गया ना। हाँ तो सर करंट गया कहाँ? अबे ब्रेक डाउन में इस सारा करंट एक्स्ट्रा ये जेनर लेके चला गया, जेनर ने एक्स्ट्रा करंट खाया और इसने एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस खाया। समझ में आई बात? यस सर। और दोनों ने मिलकर किसको बचाया? इसको बचाया। ओके बेटा? अरे भावनाएं समझ में आई कि नहीं? नो सर। नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया। आ गया? चलो फिर इंफॉर्मेशन तो आज की क्लास के लिए ठीक ठाक हुई कि नहीं? और पढ़ाऊं? यस सर। और आगे पढ़ाऊं कि छोड़ दूं? क्योंकि इसके आगे का जो इसके आगे मुझे 3 डिवाइसेस पढ़ाने हैं। फोटोनिक पीएन जंक्शन डिवाइसेस, बेसिकली वो डिवाइसेस जो लाइट से काम करती हैं। बेसिकली 3 चीज़ें होंगे, हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, फोटो डायोड्स, लाइट एमिटिंग डायोड्स और सोलर सेल। ठीक है? तीनों का वर्किंग एक जैसा है, मैं तीनों एक साथ लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्लास में ले लें? अभी कुछ और पूछ लो मुझसे, डाउट पूछ लो, कुछ कर लो। मैं क्लास खत्म करना नहीं चाह रहा हूँ, बट मैं इससे ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ। मैं बोलो ना, इस चैप्टर को मैं एकदम छोटे छोटे करना चाहता हूँ। मैं भले ही एक क्लास एक्स्ट्रा ले लूँगा आपके बीच में किसी वीक में, पर मैं एक क्लास में ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ इस चैप्टर में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है ना। बोलोगे तो चला जाऊँगा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, मैं भले ही वीक में एक क्लास एक्स्ट्रा ले लूँगा, पर मैं एक क्लास में ज़्यादा नहीं जाऊँगा इस चैप्टर में। आप लोग मुझे एक टाइम बता दो, मैं कौन से दिन आपको एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ। फर्स्ट को छुट्टी नहीं करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? क्योंकि 25 को बेकार में छुट्टी हो गई यार। ओके? कोई दिक्कत? नहीं सर, फर्स्ट को मत कीजिए। अबे यार, सिलेबस तो खत्म करना है ना। अभी भी तो आप फर्स्ट बनाओगे, जब इतने पास आपके 12th के बोर्ड हैं, अभी भी आप 1 जनवरी बनाओगे। देखो मैं तो क्लास ले लूँगा फर्स्ट को, ठीक है? जिसको जो नहीं कर पाएगा रिकॉर्डिंग देख लेना, और क्या कह सकता हूँ, ठीक है? मैं ये भी क्लास में कंटिन्यू नहीं करना चाहूँगा। मैं भी डाउट्स के लिए रेडी हूँ, मैं किसी भी चीज़ के लिए रेडी हूँ, पर अभी मैं क्लास कंटिन्यू नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में बॉम्बार्डमेंट हो। क्योंकि ऑलरेडी मेरे इस क्लास में उतनी इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ जितना मैं रेगुलर किसी और चैप्टर में देता हूँ एक क्लास में, उससे ज़्यादा दे चुका हूँ मेरे ख्याल से। सर्किट इतने सारे सर्किट डायग्राम्स हैं, इतने तरीके के करंट हैं, ये है वो है, ये इधर ज़्यादा डोपिंग है, इधर कम डोपिंग है। ये सब कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठने में टाइम लगता है ना। थोड़ा डिफरेंट है ना बाकी चैप्टर से, ये चैप्टर की वैसा ही है, डिफरेंट है सर। दिमाग में बैठने में टाइम लग रहा है ना ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको हाँ अब। तो भैया देखो, मैं इस क्लास चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आप अपने पुराने चैप्टर्स की प्रैक्टिस करते रहिए इस टाइम पे। मैं हर साल में यही करता हूँ,
इस साल थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम पहले आ गया, एक बार मतलब जो भी है फर्स्ट टर्म पहले आ गया, बट मैं जनरली यही करता हूँ कि सेमीकंडक्टर और इन जो फाइनल वाला चैप्टर, आखिर के जो 2 चैप्टर, इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत है, तो इसमें छोटी छोटी क्लास लेते रहता हूँ, बाकी रिवीजन करते रहते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि इसमें एक क्लास में भर दूंगा इन्फॉर्मेशन तो क्या फ़ायदा, कोई याद ही नहीं रहेगा, समझ ही नहीं आएगा। तो क्लास कैंसिल करूँ या कोई डाउट है? सर एक क्वेश्चन भेजे। भेजे हो? ठीक है, कहाँ पर भेजे हो? सर आपका पर्सनल में है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, अच्छा हाँ, डायोड के क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं हम लोग, मैं भूल ही गया था। ये क्वेश्चन देखो, उसका नाम भूल गया मैं यार। हम्म, अच्छा एक काम करना, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एच सी वर्मा से डायोड की सर्किट के ऊपर कुछ क्वेश्चन एच सी वर्मा में, ठीक है, वो सब लोग सॉल्व करके आओगे, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। वो प्लीज़ सब लोग सॉल्व करके आएंगे, बहुत काम का है, क्योंकि अगली क्लास में भी यही होगा कि मैं एक टॉपिक पढ़ाने का बोलूँगा, अब और नहीं पढ़ाऊँगा, फिर आप बोलोगे सर क्लास फिर छोटी हो गई। तो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग एच सी वर्मा में, डायोड के जितने भी क्वेश्चन हैं, डायोड के सर्किट के इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व करके लाओगे, ठीक है। इनफैक्ट उसके पहले के सारे क्वेश्चन जिसमें ट्रांजिस्टर नहीं है ना, वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो एच सी वर्मा के, ठीक है। ओके, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी नॉट एंड आई if the silicon diode and germanium diode start conducting at 0.7 volt and 0.3 volt। so silicon diode का 0.7 वोल्ट पे कंडक्शन स्टार्ट होता है, जर्मेनियम का 0.3 पे कंडक्शन स्टार्ट होता है, और यहाँ 12 वोल्ट है। मतलब क्या कहना चाहता है ये? आपको याद होगा ग्राफ जो था वो कैसा था, ऐसा था ना? ये जो ब्रेक, ये जो था इसको नी पॉइंट कहते थे ना, ये सिलिकन के लिए 0.7 है और जर्मेनियम के लिए 0.3 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और आपको ये नंबर याद रखना है, ये एग्जाम में आ जाता है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुका है जेईई मेन, जिसमें आपको ये 0.7 बताया नहीं था, आपको खुद से सोचना था, ठीक है। तो देखो मतलब क्या है, अब हमारा इसमें एक एजम्पशन होता है, क्या एजम्पशन होता है कि यार ये वाला जो स्लोप है ना करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में, ये वाला स्लोप इनफाइनाइट है। इस तरीके के क्वेश्चन में हमारा एजम्पशन होता है कि वाला स्लोप क्या, इनफाइनाइट, मतलब 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाते ही सिलिकॉन डायोड जो है वो 100% कंडक्टर हो जाएगा, कंडक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सर तो ये ना कि 0.7 के बाद नॉर्मल मान सकते हैं। नॉर्मल नहीं, उसके बाद 0.7 के बाद कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो, तो मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0.3, उससे ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं कभी, तो इसका ये कभी एक्शन में आएगा ही नहीं, सिलिकॉन में से कोई करंट जाएगा नहीं, जरूरत ही नहीं, क्योंकि जर्मेनियम बोल रहा है तू अब मेरे यहाँ से निकल जाना, कहाँ तुम सिलिकॉन को परेशान करो, मैं हूं ना, तेरे को पूरा रास्ता दे रहा हूँ, समझ में आई बात। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 माइनस, मतलब सॉरी, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 माइनस 0.3, क्योंकि 0.3 यहाँ लग गया, 12 टोटल था, है ना, कितना हो गया 11.7, तो वी नॉट कितना हो गया 11.7, समझ में आई बात। हाँ सर। और करंट आई कितना हो जाएगा सर, 11.7 का पोटेंशियल डिफरेंस था अपॉन 5 किलो ओम, दैट इज इक्वल टू जो भी आएगा, समझ में आया, 2.34 मिली एम्पियर, ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। सर सिलिकॉन को कैंसिल कैसे किए क्योंकि बेटा समझो, जर्मेनियम यहाँ पे करंट कंडक्शन शुरू कर चुका और सिलिकॉन यहाँ करने वाला है, तो वहां तो पहुंचे ही नहीं, यहीं पे काम हो गया ना सारा, तो इसके क्रॉस कोई करंट गया ही नहीं, है ना। ये आपका सिलिकॉन है और ये जर्मेनियम है, ठीक है।
सिलिकॉन और जर्मेनियम का याद रखना है आपको जो सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड का जो ये नी पॉइंट होता है 0.7 वोल्ट और 0.3 वोल्ट होता है, याद रखना है क्वेश्चन सॉल्विंग में। ठीक है बेटा। हाँ सर, समझ गए। क्वेश्चन समझ में आ गया? और किसी ने भेजा हाँ कोई सर। क्वेश्चन? सर रे ऑप्टिक्स से था। रे ऑप्टिक्स से था। और सर वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला एक भेजे थे ना, मुझे याद नहीं बेटा, तो वो भी एक बार बता दीजिए ना। मुझे याद, मैं देखता हूँ, मेरे को मालूम ही नहीं है। फॉर अ नॉर्मल आई the far point is at infinity and the near point of distinct vision is about 25 centimeter in front of the eye। ठीक है, पता है। The cornea of eye providing a converging power 40 diopters and the least converging power of the eye lens behind the cornea is about 20 diopters। From this rough data estimate the range of accommodation, that is the range of converging power of the eye lens of a normal eye। Converging। देखो जो कॉर्निया है ना वो ऑलरेडी 40 डायोप्टर्स प्रोवाइड कर दे रहा है, उसके आगे लेंस लगा हुआ है, इसका मिनिमम कितना है 20 डायोप्टर्स। ठीक है, अब समझो इन्फिनिटी से देख रहे हैं है ना, तब मिनिमम पावर पे वो कन्वर्ज होगा। तो मिनिमम मतलब कि यहाँ पर टोटल पावर कितना हो गया, 60 डायोप्टर हो गया। बोलो। हाँ सर। अब समझिए बात को, बेसिकली लेंस और वो मिलके 60 डायोप्टर्स हैं और इमेज कहाँ बन रही है इन्फिनिटी की, रेटिना में बन रही है ना। तो डिस्टेंस निकल Yes. जाएगा, हाँ। डिस्टेंस डी निकाल लो। डी को क्या मैं लिख सकता हूँ, डी इज फोकल लेंथ, तो डी इज इक्वल टू 1/60 मीटर्स। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अब दूसरे केस में क्या होगा, जब मिनिमम डिस्टेंस पे रहेगा तब क्या होगा, 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है और ये आपका 1/60 मीटर पे रेटिना है, स्क्रीन है। ठीक है ना, या 100/60 सेंटीमीटर पे, चलो डायप्टर में काम करेंगे ना। तो क्या है 1/60 1/60 मीटर्स पे रेटिना है। 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या, 1/4 मीटर, राइट। तो u कितना है सर, -1/4, v कितना है +1/60। तो f निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? हाँ सर। तो क्या लिखूंगा, 1/v मतलब 60 -1/u तो +4, राइट, यस। इज इक्वल टू 1/f। दैट मीन्स जो टोटल पावर आया वो कितना हो गया, 1/f होता है, दैट इज 64 डायोप्टर। कितना हो गया, 64 डायोप्टर। 64 डायोप्टर तो टोटल था, जिसमें से 20 कौन प्रोवाइड कर रहा है, कॉर्निया। तो लेंस का कितना हो गया, ओरिजिनल 40 और अब 64 -20 मतलब 44। तो 40 डायोप्टर से लेके 44 डायोप्टर जो है वो आपका रेंज ऑफ अकोमोडेशन है लेंस का। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, अच्छा लेकिन इसने बोला ऑफ अ नॉर्मल आई बोला, तो 60 डायोप्टर से लेके 64 डायोप्टर तक। ठीक है, ओके सर। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पे लेंस नहीं बोला है, नॉर्मल आई बोला है, इसलिए क्या बोलेंगे, 60 डायोप्टर से लेके 64 डायोप्टर। ओके बेटा। सर फॉरवर्ड और बैक रिवर्स बायस में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी करंट क्या है? बेटा मेजॉरिटी करंट उसका होगा जो
मेजोरिटी माइनॉरिटी करंट, मेजोरिटी माइनॉरिटी करंट कहाँ बोला मैंने, कुछ और बोला होगा। करंट लिखा है, चार्ज कैरियर बोला होगा। सर एसएल में दिया हुआ है। सेंटेंस पूरा बोलिए। डिफरेंस में सिर्फ पॉइंट में लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड में मेजॉरिटी करंट फ्लोज और रिवर्स में माइनॉरिटी करंट फ्लोज। देखो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट के लिए बोल रहा है वो, ठीक है। वैसे मेजोरिटी करंट माइनॉरिटी करंट का यूज जो है ना, मेजोरिटी, अरे यार जो मेजर चार्ज कैरियर्स हैं वो अगर मूव कर रहे हैं तो क्या है, मेजोरिटी करंट, और अगर जो माइनर चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं बेटा, वो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट के लिए बोल यूज कर रहा है, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर समझ में आता है, मेजोरिटी करंट और माइनॉरिटी करंट भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट वो स्पेशल केस में बोला जाएगा ना जब दोनों की वजह से करंट फ्लो हो रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिर्फ एक सिंपल पी टाइप सेमीकंडक्टर ले रहा हूँ, सिंपल पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो उसमें चार्ज कैरियर मेजोरिटी कौन है, होल्स। तो होल्स की वजह से जो करंट होगा उसको कहेंगे मेजोरिटी करंट, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट होगा उसको कहेंगे माइनॉरिटी करंट, ठीक है। बट अगर आप बोलोगे कि एक तरफ पी है एक तरफ एन है, अब बताओ मेजोरिटी करंट कौन सा माइनॉरिटी करंट कौन सा है, तो उसके लिए आपको रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बेसिकली जिस जगह पर ज़्यादा होल्स हैं वहाँ पे होल्स की वजह से करंट को मेजोरिटी करंट कहेंगे, और जिस जगह पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट को मेजोरिटी करंट कहेंगे, ओके। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट आएगा उसको मेजोरिटी करंट कहते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट आएगा उसको माइनॉरिटी करंट कहते हैं, ओके। हाँ सर। सर और सिलिकॉन और जर्मेनियम का वो नी पॉइंट और ब्रेकडाउन याद कर लो तो। ब्रेकडाउन नहीं याद करना है, ब्रेकडाउन तो उस डोपिंग पे डिपेंड करता है, दिया हुआ है तो याद कर लो, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कितना 3 वोल्ट ही होगा ना दोनों का आसपास ब्रेकिंग तो। जर्मेनियम का 25 वोल्ट दिया हुआ है। और उसका सिलिकॉन का 35। इतना होता है, ऐसा तो नहीं लग रहा यार, हो सकता है इतना ही हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो मैंने जितनी बुक्स में ग्राफ देखा उसमें 3 वोल्ट के आसपास उड़ा देता है, जो भी है क्या फर्क पड़ता है। देखो पॉइंट ये है कि ये डेटा वैसे आपको एग्जाम में देनी चाहिए, पर याद कर लो क्योंकि जेई मेन का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। ये 2.5 और 3.5 तो नहीं है वो, ये 35 वोल्ट तो बहुत ज़्यादा हो गया ब्रेकडाउन के लिए, क्या बात कर रहा है। सर पता नहीं डेसिबल नहीं दिया। 35 वोल्ट तो बहुत ज़्यादा हो गया, 35 वोल्ट तो मतलब नहीं, सही है, सही बोल रहा है, ये तो और ज़्यादा बता रहा है। सोलर सिलिकॉन का 70 से 100 वोल्ट हो सकता है और जर्मेनियम का करीब करीब 50 वोल्ट होगा, ठीक है। तो उसने जो ले रखा याद रख, वही देखो, ये मतलब समझ रहे हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो डिस्क्रिपेंसी आना शुरू हो गई ना। मैं जहाँ सर्च कर रहा हूँ वहाँ पे 70 वोल्ट से 100 वोल्ट बता रहा है सिलिकॉन का, और जर्मेनियम का बता रहा है 50 वोल्ट। अब क्या करोगे, क्या याद करोगे, जो बुक में दे रखा है वही याद कर लो, और क्या। और जितने भी डायग्राम बना के देते हैं, अच्छा इसमें इन लोगों ने गलती करी है, इस बुक ने गलती करी है। एक्चुअली एनसीईआरटी की बुक में सही दे रखा है, 30 वोल्ट पे ब्रेकडाउन होता है, सही बोल रहा, ठीक है। आगे बढ़े फिर।